हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई अपडेटेड मारुति इको। एक ऐसी कार भाई जिसे आप अपने कई सारे कामों में जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर जो आपके पास छोटा मोटा बिजनेस है उसे बढ़ाना हो तो अपना साथी इस गाड़ी को बना सकते हैं। बाकी अगर जो आपके पास स्कूल वगैरह है, बच्चों को लाना ले जाना हो तो उस काम में भी आप इस गाड़ी को जो है यूज कर सकते हैं। और दो चार चीजें ये गाड़ी काफी बखूबी से जो है वो निभा देती है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 6 एयरबैग आ गए हैं और भी कई सारी चीजें काफी बेहतर जो है वो कर दी गई हैं। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने लिए मारुति सुजुकी इको प्लान कर रहे हैं तो आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी का एक्स शोरूम, आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस इको में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी की चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलेगा। ये गाड़ी थोड़ा कमर्शियल के साथ साथ कामों धामों के लिए यूज की जाती है, तो उतना आपको तड़कता भड़कता फीचर आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। बाकी अपडेट क्या हुए हैं थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये गाड़ी 7 सीटर में आया करती थी, अब इस गाड़ी को 6 सीटर में जो है वो कर दिया गया है। 7 सीटर वाला मॉडल जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ के मामले में देखेंगे तो पहले के मुकाबले अब आपको काफी अच्छा स्पेस जो है ना वो भी देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आप यही गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको मिनी वैन वाली लुक जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और यहीं आपको रेगुलर हाइड्रोजन हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगी और इसके फेंडर पे भी आपको इंडिकेटर जो है वो दे दिया जाता है। बाकी यहाँ देखेंगे तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाएगा और मिरर भाई काफी बड़ा है, तो विजिबिलिटी आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। ऊपर देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको रूफ जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप यहीं साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है और जिस हिसाब से गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा स्पेस जो है इसके कैबिन में देखने को मिल जाता है। साइड में अगर जो आप इस गाड़ी के टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 155 और 13 इंच का नॉर्मल साइज स्टील रिम जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से आप पेट्रोल वगैरह जो है वो डलवा सकते हैं। सीएनजी का भी ऑप्शन आपको इस गाड़ी के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि 6 सीटर में अगर जो आप जाते हैं तो सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर जो आप इस गाड़ी को 5 सीटर में लेते हैं तो यहाँ पे आपको सीएनजी जो है वो देखने को मिल जाएगी। और धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। जिस पर्पस से आप इस गाड़ी को लेते हैं ना वो सारी चीजें यहाँ पे ये गाड़ी बखूबी जो है वो निभा देती है। टेल लाइट यूनिट काफी बेहतरीन लगता है। ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर सिग्नल लैंप इसका यहाँ दे दिया गया है। इको का आपको यहाँ पे ग्राफिक जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई भी आपको वाइपर डिफोगर वगैरह नहीं मिलता है। सुजुकी का लोगो दे दिया गया है और यहीं देखेंगे तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसके रियर में आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिए गए हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो ये जो गाड़ी आपको अंदर बताने वाली है टोटो करके। बाकी रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चकरवा देते हैं। पहले यहाँ से आपको करना होगा अनलॉक और अनलॉक करने के बाद भाई नॉर्मल तरीके से आप यहाँ से बटन दबाएंगे तो ऐसा कुछ इसका डोर जो है वो ओपन हो जाता है। 6 सीटर के हिसाब से तो बूट स्पेस आपको उतना अच्छा खासा नहीं मिलता है, पर यह है कि 2-3 बैग आप यहाँ पे आराम से जो है वो रख सकते हैं। तो सीट बेल्ट वगैरह की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से जो है वो यूज किया गया है। बाकी स्पेस वगैरह के बारे में भी जो है वो चर्चा करेंगे। पहले डोर को कर देते हैं बंद। आइए ले चलते हैं गाड़ी के अंदर। और इस मिनी वैन में यहाँ पे आपको स्लाइडेबल डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आपको खींच के ही ओपन करना होगा और एक पोजीशन पे जाके ये चीज़ जो है वो लॉक हो जाती है। अगर जो आप बच्चे वगैरह को बैठाते हैं कि वो अंदर से खोल ना दे तो यहाँ पे आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी सीट वगैरह की प्लेसमेंट देखेंगे तो काफ़ी प्रॉपर तरीके से जो है वो की गई है। डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाएगा और हर एक पर्टिकुलर सीट में आपको सीट बेल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। बात अगर जो आप यहीं स्पेस वगैरह की करेंगे तो जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट भाई थाई सपोर्ट वगैरह के साथ साथ लेग रूम वगैरह काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी आपको यहाँ कमी नहीं मिलने वाली है। सेंटर में भी आपको काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी मान लीजिए अगर आप इस गाड़ी के थर्ड रो में जाना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से इसके थर्ड रो में भी जो है वो एंटर कर सकते हैं। और जब आप इसके थर्ड रो में बैठते हैं तो मेरी हाइट के हिसाब से भी आपको काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। थाई सपोर्ट वगैरह की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है और बच्चे वगैरह बैठेंगे भाई तो उनके लिए भाई काफी परफेक्ट ही है। बाकी यहाँ पे आपको 2-2 सीट बेल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। सीट वगैरह की कुर्सी वगैरह काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है और सीट की लंबाई भी भाई आपको काफी जबरदस्त तरीके से मिल जाएगा। तो मतलब थाई सपोर्ट वगैरह की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लाइट जो है वो दे दिया गया है और यहाँ से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। 5 सीटर में अगर जो आप लेते हैं तो ऐसे कुछ आपको ये दोनों सीटें मिल जाती हैं। पीछे वाली सीट जो है वो हट जाती है तो सीएनजी सिलेंडर भाई इसके नीचे जो है वो
फिट हो जाता है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और मान लीजिए डोर को बंद करना हो तो स्लाइड करके नॉर्मल तरीके से इस डोर को जो है वो आप बंद कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर जाना हो भाई तो कोई भी बटन वगैरह तो आपको नहीं मिलता है, नॉर्मल तरीके से चाबी को डाल के ही गाड़ी को अनलॉक करना पड़ेगा। बाकी डोर वगैरह पे देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको कोई भी वैसा पावर विंडो वगैरह नहीं मिलता है, नॉर्मल तरीके से मिरर अप डाउन जो है वो करना होगा। और यहीं देखेंगे तो दो बटन्स आपको मिल जाते हैं, पहला हेडलाइट का लेवलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको इस इको जैसी गाड़ी में मिल जाता है भाई। और इस ट्रैक्शन कंट्रोल का ये फायदा होता है भाई, आपकी गाड़ी का जो पकड़ है ना रोड पे काफी अच्छे तरीके से बना रहता है। बाकी यहाँ से आप इसका जो बोनट है वो ओपन कर सकते हैं और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई आपको इस गाड़ी में कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है, क्योंकि मतलब मल्टीपर्पज व्हीकल आप इसे जो है वो मान सकते हैं, कई सारी जगहों पे यूज करना होता है तो इसकी वजह से उतना आपको फीचर्स जो है वो नहीं मिलता है। नॉर्मल से आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है, सुजुकी का लोगो दे दिया जाता है। MID पहले के मुकाबले काफी जबरदस्त कर दी गई है, जो आपको लॉर्ड एक्सप्रेसो में मिलता है वही MID इको में आपको मिल जाती है। छोटी सी डिस्प्ले सेंटर में मिल जाएगी। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके ट्रिप AB के साथ साथ ऑडियो वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप आसानी से जो है वो ले सकते हैं। अगर जो आपकी गाड़ी में फ्यूल कम रहेगा तो गाड़ी जो है वो बता देती है। 80 के स्पीड से जब आप गाड़ी को भगाते हैं भाई तो वो सारी चीजें यहाँ पे जो है वो पता चल जाती है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह आपको डुअल टोन के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी बेहतरीन लगता है। सेंटर में आपको 4 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं, थ्रो वगैरह काफी जबरदस्त है भाई, काफी जल्दी जो है वो केबिन ठंडा हो जाता है। बाकी यहाँ देखते हैं तो नॉर्मल तरीके से आपको 2 सनसेट जो है वो दे दिए गए हैं। मैनुअल IR भी मिल जाएगा, हेलोजन लाइट जो है वो भी दे दिया गया है। हज़ार लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। 2 पॉइंट AC बेड्स मिल जाएंगे, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपको हवा जो है वो मिलती रहती है। बाकी यहाँ पे आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। 2 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है, तो फोन वगैरह भी चार्ज आप आसानी से कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्टोरेज दे दिया गया है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन तो भाई इस गाड़ी में आपको मिलेगा नहीं। बाकी नॉर्मल सा हैंड ब्रेक जो है वो दे दिया गया है। ग्लोव बॉक्स वगैरह भी आपको गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छी खासी जो है वो देखने को मिल जाती है। देखा जाए भाई बिजनेस के हिसाब से तो वैसा फीचर्स आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है जो आपको कार के मुकाबले अगर जो आप देखेंगे तो नॉर्मल सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जा रही हैं, जिससे आपका काम काफी अच्छी तरीके से चल जाए। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी का इंजन देखना चाहते हैं तो जब आप बोनट खोलते हैं भाई तो फ्रंट में आपको कोई भी इंजन वगैरह नहीं मिलता है, पर यह है कि फ्लूइड वगैरह डालने की साथ साथ वाइपर में पानी वगैरह डालना तो आप यहाँ से जो है वो डाल सकते हैं। रेडिएटर का फैन वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ABS की यूनिट यहाँ पे लगाई गई है। बाकी इस गाड़ी का जो इंजन है भाई आपको सीट के नीचे मिल जाता है। सबसे पहले आपको रिक्लाइन एंगल एडजस्ट करना होगा। बाकी यहाँ पे आपको 2 हुक मिल जाएगा। इस 2 हुक को भाई आपको ऐसे नॉर्मल तरीके से ओपन जो है वो करना होगा, तो ऐसे सीट जो है वो उठ जाती है। और यहाँ पे आपको 1200 सीसी का BSS फेस टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 80 bhp की पावर के साथ साथ 104 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 20 MPL की माइलेज गाड़ी के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी ये पूरा इंजन कंपार्टमेंट हो गया। बाकी बैटरी वगैरह आपको उस सीट के नीचे मिल जाएगा। मेथड सेम है भाई, रिक्लाइन एंगल एडजस्ट करने के बाद उस साइड हुक खोलेंगे तो बैटरी का पूरा कंपार्टमेंट जो है वो ओपन हो जाता है। बाकी ये है कि ईको के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी पावरफुल इंजन जो है वो देखने को मिल जाती है। तो आइए भाई अब प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि क्या है इस गाड़ी का एक्स-शोरूम RTO इंश्योरेंस वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो ये है मारुति इको 6 सीटर, आपको 7 सीटर में अब नहीं मिलेगी। बात अगर जो आप इसकी एक्स-शोरूम की करते हैं तो 5,98,577 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत में गाड़ी आपको मिल जाती है। हालांकि भाई इस एक्स-शोरूम कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 57,372 रुपया जो है वो पे करना होता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी सिद्धार्थनगर में 57,000 रुपये की पड़ रही है। अगर जो आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ 26,000 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी ऑल ओवर इंडिया शोरूम में 10 से 5,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो आराम से देखने को मिल जाएगा। आज के टाइम पे भाई एक चीज़ बड़ी ही कॉमन होती जा रही है, एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी वो चीज़ होती है भाई, जैसे कि मान लीजिए आप इस गाड़ी को कमर्शियल के साथ साथ और भी कई सारी जगहों पर यूज करेंगे। अगर जो आपको ये लगता है कि जो कंपनी वारंटी दे रही है उससे हमें ज़्यादा वारंटी चाहिए तो उसे ही एक्सटेंडेड वारंटी बोला जाता है। उसके लिए आपको 16,700 रुपये जो है वो पे करना होता है।
हालांकि भाई ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है, अगर जो आपका लेने का मन है आप ले सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ जो है वो माइनस हो जाती है। बाकी यहाँ पे आपको मारुति सुजुकी जेन्युइन एसेसरीज के नाम पे 15,000 रुपया जो है वो पे करना होता है। उस एसेसरीज में आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर के साथ साथ व्हील कवर वगैरह सारी चीज़ें आपको एसेसरीज में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और सर्विस में भाई आपको मारुति सुजुकी रिवार्ड के नाम से एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट की वजह से आपको कई सारे डिस्काउंट जो है वो मिलते रहते हैं। तो उसके लिए आपको 885 रुपया जो है वो पे करना होता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 7,14,000 रुपए की। और आज के टाइम पे भाई 10,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से भाई देखा जाए, एक बार अगर जो आप इस गाड़ी पे पैसा लगा देते हैं तो आपको दोबारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, और काफी रगड़ के यूज कीजिए। मारुति का भरोसा, बिल्ड क्वालिटी, रिलायबिलिटी, सारी चीजें आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप हमारे यूपी सिद्धार्थनगर में आकर विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टेक्ट डिटेल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस मारुति सुजुकी इको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसा ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।